संसार के दोषों का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, ये जीव किस कर्म के देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों से उत्पन्न होता है? बाल भाव में कैसे पुष्ट होता है और किस कर्म से युवा होता है? किस कर्म के फलस्वरूप अतिशय भयंकर दारुण गर्भवास का कष्ट सहन करता है? गर्भ में क्या खाता है? किस कर्म से रूपवान, धनवान, पंडित, पुत्रवान, त्यागी और कुलीन होता है? किस कर्म से रोग रहित जीवन व्यतीत करता है? कैसे सुखपूर्वक मरता है? शुभ और अशुभ फल का भोग कैसे करता है? हे विमल मते, ये सभी विषय मुझे बहुत ही गहन मालूम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उत्तम कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्मों से पशु आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। ऋतुकाल के समय दोष रहित शुक्र वायु से प्रेरित स्त्री के रक्त के साथ मिलकर एक हो जाता है। शुक्र के साथ ही कर्मों के अनुसार प्रेरित जीव योनि में प्रविष्ट होता है। एक दिन में शुक्र और शोणित मिलकर कलक बनता है। 5 रात में वो कलल बुद्धुद हो जाता है। 7 रात में बुद्धुद मांसपेशी बन जाता है। 14 दिनों में वो मांसपेशी मांस और रुधिर में व्याप्त होकर दृढ़ हो जाता है। 25 दिनों में उसमें अंकुर निकलते हैं। 1 महीने में उन अंकुरों के 5-5 भाग ग्रीवा, सिर, कंधे, पृष्ठवंश तथा उदर हो जाते हैं। 4 मास में वही अंकुरों का भाग अंगुली बन जाता है। 5 महीने में मुख, नासिका और कान बनते हैं। 6 महीने में दंत पंक्तियां, नख और कान के छिद्र बनते हैं। 7वें महीने में गुदा, लिंग अथवा योनि और नाभि बनते हैं। संधियां उत्पन्न होती हैं और अंगों में संकोच भी होता है। 8वें महीने में अंग प्रत्यंग सब पूर्ण हो जाते हैं और सिर में केश भी आ जाते हैं। माता के भोजन का रस नाभि के द्वारा बालक के शरीर पे पहुंचता है। उसी से उसका पोषण होता है। तब गर्भ में स्थित जीव सब सुख दुख समझता है और ये विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और बार बार मृत्यु के अधीन हुआ और अब जन्म होते ही फिर संसार के बंधन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार गर्भ में विचारता और मोक्ष का उपाय सोचता हुआ जीव अतिशय दुखी रहता है। पर्वत के नीचे दब जाने से जितना क्लेश जीव को होता है, उतना ही जीरायु से वेष्टित अर्थात गर्भ में होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ के जल में भी होता है। तप्त लोहे के खंभे से बांधने में जीव को जो क्लेश होता है, वही गर्भ में जठरांगनी के ताप से होता है। तपाई हुई सुइयों से बेधने पर जो व्यथा होती है, उससे 8 गुना अधिक गर्भ में जीव को कष्ट होता है। जीवों के लिए गर्भावास से अधिक कोई दुख नहीं है। उससे भी कोटि गुना दुख जन्म लेते समय होता है। उस दुख से मूर्छा भी आ जाती है। प्रबल प्रसव वायु की प्रेरणा से जीव गर्भ के बाहर निकलता है। जिस प्रकार कोल्हू में पीड़न करने से तिल निस्सार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी योनि यंत्र के पीड़न से निस्तत्व हो जाता है। मुख रूप जिसका द्वार है, दोनों ओष्ठ कपाट हैं, सभी इंद्रियां गवाक्ष अर्थात झरोखे हैं, दांत, जिह्वा, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, शोक, काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जिसमें उपकरण हैं, ऐसे इस देह रूप अनित्य ग्रह में नित्य आत्मा का निवास स्थान है। शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न होता है और नित्य ही मूत्र, विष्ठा आदि से भरा रहता है, इसलिए ये अत्यंत अपवित्र है। जिस प्रकार विष्ठा से भरा हुआ घट बाहर धोने से शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार ये देह भी स्नान आदि के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पंचगव्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके संसर्ग से अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन अपवित्र पदार्थ होगा? उत्तम भोजन, पान आदि देह के संसर्ग से मलरूप हो जाते हैं। फिर देह की अपवित्रता का वर्णन क्या करें? देह को बाहर से जितना भी शुद्ध करें, भीतर तो कफ, मूत्र, विष्ठा आदि भरे ही रहेंगे। सुगंधित तेल देह में मलते रहें, परंतु कभी इस देह की मलिनता कम नहीं होती।
यह आश्चर्य है कि मनुष्य अपनी देह की सुगंध सूंघकर, नित्य अपना मलमूत्र देखकर और नासिका का मल निकालकर भी इस देह से विरक्त नहीं होता और उसे देह से घृणा उत्पन्न नहीं होती। ये मोह का ही प्रभाव है कि शरीर के दोष और दुर्गंध देखकर सूंघकर भी इससे ग्लानि नहीं होती। ये शरीर स्वभावतः अपवित्र है। ये केले के वृक्ष की भांति केवल त्वक आदि से आवृत और निस्सार है। जन्म होते ही बाहर की वायु के स्पर्श से पुनर्जन्मों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनः संसार के व्यवहार में आसक्त हो अनेक दुष्कर्म में रत हो जाता है और अपने को तथा परमेश्वर को भूल जाता है। आंख रहते हुए भी देख नहीं पाता, बुद्धि रहते हुए भी भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। राग तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर ये संसार में दुख प्राप्त करता रहता है। सूखे मार्ग में भी पैर फिसलते हैं। ये सब मोह की ही महिमा है। दिव्यदर्शी महर्षियों ने इस गर्भ का वृतांत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसे सुनकर भी मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, अपने कल्याण का मार्ग नहीं सोचता। ये बड़ा ही आश्चर्य है। बाल्यावस्था में भी केवल दुख ही है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो कहता है वो नहीं कर पाता। वो असमर्थ रहता है, इससे नित्य व्याकुल रहता है। दांत आने के समय बालक बहुत क्लेश भोगता है और भांति भांति के रोग तथा बाल ग्रह उसे सताते रहते हैं। वो घृणा तृष्णा से पीड़ित होता रहता है। मोह से निष्ठा आदि का भी भक्षण करने लगता है। कुमारावस्था में कर्ण वेद के समय दुख होता है। अक्षरारंभ के समय गुरु से भी बड़ा भय होता है। माता पिता ताड़न करते हैं। युवावस्था में भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार की ईर्ष्या मन में उपजती है। मनुष्य मोह में लीन हो जाता है। राग आदि में आसक्त होने के कारण दुख होता है। रात्रि को नींद नहीं आती और धन की चिंता से दिन में चैन भी नहीं पड़ता। स्त्री संसर्ग में भी कोई सुख नहीं। कुष्ठी व्यक्ति के कोढ़ में कीड़े पड़ जाने पर जो खुजलाहट होती है, उसे खुजलाने में जितना आनंद होता है, उससे अधिक कामी व्यक्ति को स्त्री से सुख नहीं मिलता। इस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति मान अपमान द्वारा, युवावस्था वृद्धावस्था के द्वारा और संयोग वियोग के द्वारा ग्रस्त है। तो फिर निर्विवाद सुख कहाँ है? जो यौवन के कारण स्त्री पुरुषों के शरीर परस्पर प्रिय लगते हैं, वही वार्धक्य के कारण घृणित प्रतीत होते हैं। वृद्ध हो जाने, शरीर के कांपने और सभी अंगों के जर्जर एवं शिथिल हो जाने पर वो सभी को अप्रिय लगता है। जो युवावस्था के बाद वार्धक्य में अपने में भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनता को देखकर विरक्त नहीं होता, धर्म और भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? बुढ़ापे में जब पुत्र पौत्र बांधत्व दुराचारी नौकर आदि अवज्ञा उपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत दुख होता है। बुढ़ापे में वो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष संबंधी कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। इसमें वात पित्त आदि की विषमता अर्थात न्यूनता अधिकता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसलिए ये शरीर रोगों का घर है। ये दुख प्रायः सभी को समय समय पर अनुभूत होते ही हैं। फिर उसमें विशेष कहने की आवश्यकता ही क्या? वास्तव में शरीर में सैकड़ों मृत्यु के स्थान हैं, जिसमें एक तो साक्षात मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने जाने वाले भयंकर आदि व्याधियां हैं जो आधी मृत्यु के समान हैं। आने जाने वाली आदि व्याधियां जो जब तप एवं औसत आदि से टल जाती है, परंतु काल मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। रोग सर्प शस्त्र विष तथा अन्य घात करने वाले बाघ सिंह दस्यु आदि प्राणी वर्ग, ये सब भी मृत्यु के द्वार ही है। किंतु जब रोग आदि के रूप में साक्षात मृत्यु पहुंच जाती है, तो देव वैद्य धन्वंतरी भी कुछ नहीं कर पाते। औषध तंत्र मंत्र तप दान रसायन योग आदि भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान न कोई रोग है, न भय है, न दुख है, न कोई शंका स्थान, अर्थात केवल एकमात्र मृत्यु से ही सारे भय आदि आशंकाएं हैं। मृत्यु पुत्र स्त्री मित्र राज्य ऐश्वर्य धन आदि सबसे
वियुक्त करा देती है और बुद्धिमूल बैर भी मृत्यु से निवृत्त हो जाते हैं। पुरुष की आयु 100 वर्षों की कही गई है, परंतु कोई 80 वर्ष तक ही जीता है, कोई 70 वर्ष तक। अन्य लोग अधिक से अधिक 60 वर्ष तक ही जीते हैं और बहुत से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्व कर्मानुसार मनुष्य की जितनी आयु निश्चित है, उसका आधा समय तो रात्रि ही सोने में हर लेती है। 20 वर्ष बाल्य और बुढ़ापे में व्यर्थ चले जाते हैं। युवा अवस्था में अनेक प्रकार की चिंता, काम की व्यथा रहती है, इसलिए वो समय भी निरर्थक ही चला जाता है। इस प्रकार ये आयु समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ पहुंचती है। मरण के समय जो दुख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। हे माता, हे पिता, हे कांत आदि चिल्लाते व्यक्ति को भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है। व्याधि से पीड़ित व्यक्ति खाट पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता रहता है और सांस लेता रहता है। कभी खाट से भूमि पर और कभी भूमि से खाट पर जाता है, परंतु कहीं चैन नहीं मिलता। कंठ में घर्र घर्र शब्द होने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर मूत्र विष्ठा आदि से लिप्त हो जाता है। प्यास लगने पर जब वो पानी मांगता है तो दिया हुआ पानी भी कंठ तक ही रह जाता है। वाणी बंद हो जाती है, पड़ा पड़ा चिंता करता रहता है कि मेरे धन को कौन भोगेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा कौन करेगा। उस तरह के अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है और जीव इस देह से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। मृत्यु से भी अधिक दुख विवेकी पुरुषों को याचना अर्थात मांगने में होता है। मृत्यु तो क्षणिक दुख होता है, किंतु याचना से तो निरंतर दुख ही होता है। देखिए, भगवान विष्णु भी बलि से मांगते ही वामन हो गए। फिर और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से न घटे। आदि मध्य और अंत में दुख की ही परंपरा है। अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद नहीं प्राप्त करता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगों में प्रबल है और ये अन्न रूपी औषधि के सेवन में थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, परंतु अन्न भी परम सुख का साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र विष्ठा आदि की बाधा, मध्याह्न में क्षुधा तृष्णा की पीड़ा और पेट भरने पर काम की व्यथा होती है। रात्रि को निद्रा दुख देती है। धन के संपादन में दुख, संपादित धन की रक्षा करने में दुख, फिर उसके व्यय करने में अतिशय दुख होता है। इससे धन भी सुखकारक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, राजा और स्वजनों से भी धन वालों को अधिक भय रहता है। मांस को आकाश में फेंकने पर पक्षी, भूमि पर कुत्ते आदि जीव और जल में मछली आदि खा जाते हैं। इस प्रकार धनवान की भी सर्वत्र यही स्थिति होती है। संपत्ति के अर्जन करने में दुख, संपत्ति की प्राप्ति करने के बाद मोह रूपी दुख और नाश हो जाने पर तो अत्यंत दुख होता ही है। इसलिए किसी भी काल में धन सुख का साधन नहीं है। धन आदि की कामनाएं ही दुख का परम कारण है। इसके विपरीत कामनाओं से निस्पृह रहना परम सुख का मूल है। हेमंत ऋतु में शीत का दुख, ग्रीष्म दारुण ताप का दुख और वर्षा ऋतु में झंझावात तथा वर्षा का दुख होता है। इसलिए काल भी सुखकारक नहीं है। विवाह में दुख और पति के विदेश गमन में दुख, स्त्री गर्भवती हो तब दुख, प्रसव के समय दुख, संतान के दंत, नेत्र आदि की पीड़ा से दुख। इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुंबियों को ये चिंता रहती है कि गौ नष्ट हो गई, खेती सूख गई, नौकर चला गया, घर में मेहमान आया है, स्त्री के अभी संतान हुई है, इसके लिए रसोई कौन बनाएगा, कन्या के विवाह आदि की चिंता। इस प्रकार हजारों चिंताएं कुटुंबियों के कारण लगी रहती है, जिनसे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के समान जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणों सहित कुटुंबी मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। राज्य भी
सुख का साधन नहीं है। जहां नित्य संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है और पुत्र से भी राज्य के ग्रहण का भय बना रहता है, वहां सुख का लेश भी नहीं है। अपनी जाति से भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस खंड के अभिलाषी कुत्तों को परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको जीतकर सुखपूर्वक राज्य करे। प्रत्येक को दूसरे से भय रहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने पुनः कहा कि महाराज, ये कर्ममय शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं।